एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रा हम रिवाइज कर लेते हैं कि मेन आपका लेआउट फॉर द नॉमेनक्लेचर क्या होता था। पहले बीच में आप लिखते थे वर्ड रूट, जो कि बताता है कि जो पेरेंट चेन है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आते थे यहाँ पर सफिक्स, लास्ट में जो होते थे वो सफिक्स होते थे, आगे होते थे प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल हम रफली ये कर लेते हैं, पहले प्रीफिक्स होते हैं और उसके बाद सफिक्स होते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं। प्राइमरी वर्ड रूट के साथ आते हैं और सेकेंडरी आगे आते हैं। सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी जो कि वर्ड रूट के बिल्कुल बाद आते हैं, फिर होते हैं सेकेंडरी। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बीच में हम वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद लिखते थे हम प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आता था सेकेंडरी सफिक्स, आगे प्रीफिक्सेस आते थे, उसमें भी पहले प्राइमरी प्रीफिक्स आता था फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स आता था। ठीक है, तो ये वाला जो लेआउट है इसकी हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, यही हम फॉलो करते आ रहे हैं। अब देखो, ये बताता था वर्ड रूट कि कितने कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, वो वर्ड रूट बताता है। और जो ये सफिक्स होते हैं उसमें से जो प्राइमरी सफिक्स है वो बताता है सैचुरेशन के बारे में कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। और जो ये सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, ये फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात होती है कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो यूज करते हैं हम प्रीफिक्स। ठीक है, और जो ये सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होते हैं उनमें जनरली सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे एल्काइल हो गया, हलोजेंस हो गए, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हमने करे हैं, जैसे कि ईथर्स हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करेंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस होगी। ठीक है, अब एक बात क्या आती है, देखो अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूँ ना, यहाँ पर हम COOH लगा देते हैं। ठीक है, COOH लगा देते हैं, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा, एसिड है ये। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर ज़रा चेन बनाओ, CH2 हो गया, CH हो गया, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मैंने OH लगा दिया। ठीक है, फिर से आगे चले गए तो यहाँ पर CH2 CH3 कर दिया। अगर इस तरह का आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा क्या है, ये हाइड्रोक्सी वाला जो है, अल्कोहल वाला OH फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको एक चूज करना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप, जो कहलाता है हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अदर इज एल्कोहल। तो इसमें से प्रेफरेंस दी जाती है कि कौन सा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। क्योंकि जो ये सफिक्स होता है ना, जो ये सेकेंडरी सफिक्स होता है, ये लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में, नेम के बिल्कुल एंड में आता है। और ये कौन सा डिसाइड करेगा, अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो वो डिसाइड करता है जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये चीज़ किससे डिसाइड होती है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर आता है, वो डिसाइड करता है कि किसको प्रेफरेंस मिलेगी फॉर बिकमिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, उसका एक पूरा ऑर्डर है, वो हम करेंगे। और एक और बात, अब यहाँ पर जब आप ये चार्ट देखोगे ना, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर चलो सफिक्स तो हमें समझ आता है क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो एज सफिक्स काम करते हैं। लेकिन आप सोचोगे मैम ने ये प्रीफिक्स क्यों लिख लिया, ये तो प्रीफिक्स होता ही नहीं। प्रीफिक्स तो ये होते हैं जो आगे होते हैं, वर्ड रूट के आगे होते हैं, तो ये प्रीफिक्स क्यों लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। तो जो मैंने यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिया है ना, इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है। अब एक को तो आप मान लो, जैसे अभी आपको ऑर्डर बेशक नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है ओवर एल्कोहल्स। ठीक है, तो मतलब आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, आप उस एसिड को मानोगे COOH आपका
क्या बन गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में यूं कहूँ, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप ही काम करेगा, लेकिन OH जो कि फंक्शनल ग्रुप है लेकिन अभी प्रायोरिटी इसको मिली है तो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो जो बाकी के ग्रुप्स है, मान लो यहाँ पर एक और ग्रुप होता, यहाँ पर आपका कोई और ग्रुप लगा होता, तो वो क्या बन जाते, वो बन जाते आपके प्रीफिक्सेस। ठीक है, क्योंकि जो सफिक्स है, सफिक्स में एक ही आएगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि सफिक्स क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप को, और किसी भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है जो लास्ट होता है उसमें एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप आएगा। ठीक है, बाकी अगर कंपाउंड्स में है तो वो एक्ट करेंगे एज प्रीफिक्सेस। तो ये मान लो यहाँ पर CH3 लगा है, CH3 जो एल्काइल है वो तो एज प्रीफिक्स ही काम करते हैं, वो चीज़ हमें पता है, लेकिन साथ ही साथ ये तो प्रीफिक्स हुआ ही हुआ, लेकिन जो ये फंक्शनल ग्रुप था, क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं आ रहा है, प्रायोरिटी पे ले गया, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी पे है, तो ये बन गया मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज प्रीफिक्स काम करेगी। ठीक है, तो वो एज प्रीफिक्स काम करेगी। ठीक है, तो ये तो था ही प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स था, तो ये क्या होगा, वर्ड रूट से इनकी पोजीशंस आगे आएगी। तो आपको ध्यान ये देना है कि फंक्शनल ग्रुप्स के केस में दो कॉलम हम पढ़ते हैं, एक होते हैं सफिक्स के जो कि एंड करते हैं किसी नेम को, जो कि सेकेंडरी सफिक्स कहलाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं एज प्रीफिक्स। मान लो कि उसमें क्या हो गया, एक कंपाउंड में आपका एक फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल गई और बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज प्रीफिक्स काम करेंगे, तो उनका प्रीफिक्स भी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लगेगा। जैसे यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी का ही, ये OH का ही देख लेते हैं, अगर आपका अल्कोहल कहीं पर प्रेजेंट है तो उसके लिए सफिक्स यूज करते हो लास्ट में ओल। ठीक है, इन चीज़ों को बिल्कुल, ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए और बहुत ईजी है, आपको लर्न हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहली क्लास ऑफ कंपाउंड कौन से है, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट होता है, तो एज सफिक्स ये क्या होगी, सफिक्स का मतलब ये होता है जब वो एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहे हो, मतलब जब वो एज प्रीफिक्स, एज नॉट प्रीफिक्स सॉरी, एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर वो हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है आपका। ठीक है, अगर तो वो एज अ फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में आप लगा दोगे ओल। लेकिन कभी क्या होता है कि वो फंक्शनल ग्रुप की तरह आप नहीं ले पा रहे हो क्योंकि वहां पर क्या है, उसकी प्रेफरेंस नहीं है, जैसे COH को प्रेफरेंस मिली एज मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, ये एज प्रीफिक्स, ऑटोमेटिकली वो एज प्रीफिक्स काम करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए ये वाले कॉलम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर किसी ने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने फंक्शनल ग्रुप में ये प्रीफिक्स का कॉलम क्यों बनाया है, क्योंकि जब इसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, जब ये प्रायोरिटी से में कम होगे तो क्या होगे, वो एज प्रीफिक्सेस काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सफिक्स लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, एज प्रीफिक्स। जब ये एज प्रीफिक्स काम करेंगे तो प्रीफिक्सेस क्या यूज होंगे, OH के लिए हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, मिथाइल इसके लिए लिखते हैं, तो इसके लिए अब हम ओल नहीं लिखेंगे, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो इसके लिए हाइड्रोक्सी हम एज प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये प्रीफिक्स का यहाँ पर क्या काम है। उसी तरह से बाकी भी हम फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफिक्स सफिक्स कर लेते हैं। एल्डिहाइड होता है CHO, एल्डिहाइड का पहले आप सफिक्स लर्न करो, उसके बाद आप प्रीफिक्स पे जाओ। ठीक है, सफिक्स क्या होता है, जो लास्ट में लगेगी। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स का क्या होता है, अल लगता है, कंफ्यूज नहीं होना, अल्कोहल में ओल लगता है एंड एल्डिहाइड में अल लगता है। ठीक है, और इसका एज प्रीफिक्स, ठीक है, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है किसी कंपाउंड में तो ये एज प्रीफिक्स लगेगा। तो एज अगर प्रीफिक्स है तो उसके लिए दो यूज होते हैं। ठीक है, एक होता है यूज फॉर्माइल और दूसरा ऑक्सो यूज होता है। अब ये दोनों कब यूज होते हैं ये आपको अभी एग्जाम्पल में पता लगने वाला है, किस सिचुएशन में फॉर्माइल हम यूज करेंगे, किस सिचुएशन में हम ऑक्सो यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह से कीटोन होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का, तो उसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ओन। इसे वन नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, ओन पढ़ते हैं। वैसे स्पेलिंग वन की है लेकिन हम इसे कैसे पढ़ते हैं, ओन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रीफिक्स, अगर सफिक्स है
अगर वो फंक्शनल ग्रुप की तरह है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो लास्ट में ओन लगाओगे। अगर वो प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर ऑक्सो लगाओगे। देखो जो ऑक्सो है वो एल्डिहाइड में भी आ रहा है, कीटोन में भी आ रहा है, लेकिन जो कीटोन में है वो हमेशा ऑक्सो आता है, लेकिन जो एल्डिहाइड है उसमें दो चीज़ें आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं एसिड्स जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड COH, और इसके लिए लास्ट में होता है सफिक्स ओइक एसिड। ठीक है, अगर प्रीफिक्स है तो कार्बोक्सी यूज करते हैं। यहाँ से एक H पॉजिटिव निकाल दो तो ये हो जाएगा COO नेगेटिव। तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है COO नेगेटिव। इसका ये कभी भी एज प्रीफिक्स यूज नहीं होता, तो यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ा है, और इसका लास्ट में सफिक्स आता है O8। क्या आता है, O8। फिर आते हैं एस्टर्स। एस्टर्स कौन से होते हैं, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को किसी R से रिप्लेस कर देते हो तो वो बन जाता है एस्टर। एस्टर के लिए जो सफिक्स होते हैं वो होते हैं O8, लेकिन इसमें प्रीफिक्स भी लगते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो या नहीं हो, तो जो आपके एस्टर्स होते हैं उनमें प्रीफिक्स लगते हैं। वो कौन से होते हैं, वो एल्कोक्सी होते हैं। अगर वो क्या है, सिर्फ एल्कोक्सी तब लगता है जब वो सफिक्स हो, लेकिन अगर प्रीफिक्स की तरह वो काम करते हो तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल हम यूज करते हैं। उसी तरह से एसाइल हलाइड होते हैं जो COX होता है, तो उनमें क्या हो जाता है, वहां पर ऑयल हलाइड आ जाता है सफिक्स, और जो प्रीफिक्स है वो है हलो कार्बोनाइल। ठीक है, सल्फोनिक एसिड है SO3H, उसके लिए सल्फोनिक एसिड सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया सल्फो। ठीक है, जो ईथर्स होते हैं ROR, उसका कोई भी सफिक्स नहीं होता। हमें पता है हलोजेंस की तरह जैसे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो ये प्रीफिक्स ही होते हैं, ये सफिक्स नहीं होते, तो इनका प्रीफिक्स लगता है एल्कोक्सी। नाइट्राइल्स हो गए C∼N, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका सफिक्स नाइट्राइल लगता है लास्ट में, लेकिन अगर ये एज प्रीफिक्स काम कर रहा हो तो इसमें साइनो लगाते हैं। ठीक है, अमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीन्स भी 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तो ये 1 डिग्री, अब ये डिग्रीज क्या होती है, देखो डिग्री होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड है। 1 डिग्री का क्या मतलब है, 1 डिग्री का मतलब है कि वो एक कार्बन से अटैच्ड है। जैसे ये हो गया R, मेन चेन है NH2, तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन में क्या हो जाता है, 2 डिग्री अमीन में इस तरह से 2 साइड से 2 कार्बन से अटैच होता है नाइट्रोजन, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन्स कौन से होते हैं, जो तीनों साइड से क्या होते हैं, R से मतलब कार्बन से अटैच होते हैं, सो दिस इज 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है, तो ये जो अमीन्स होते हैं, अगर अमीन्स आपके पास आ जाए तो लास्ट में सफिक्स यूज करना है आपको अमीन ही, सिंपल। लेकिन अगर ये एज प्रीफिक्स इनका आ रहा है, एज प्रीफिक्स वो वहां पर काम कर रहे हैं, तो आप यूज करोगे अमीनो। लेकिन जो नाइट्रोजन से फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो आप क्या करते हो, नाइट्रोजन से जो R ग्रुप्स भी लगे हैं यहाँ पर, उनको भी N एल्काइल करके वहाँ पर आप अमीनो से पहले मेंशन करते हो। इसे हम अभी एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अमाइड आते हैं, जैसे अमीन्स होते हैं उसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स होते हैं CONH2। अब यहाँ पर एक R लगाओगे तो ये 2 डिग्री बन जाएगा, 2 R लगाओगे तो ये बन जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं अमाइड्स। इसमें अमाइड आप लास्ट में सफिक्स एज सफिक्स यूज करते हो, और इसका प्रीफिक्स हो जाता है कार्बामोइल। क्या होता है, कार्बामोइल। और नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड्स हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है उसका प्रीफिक्स नाइट्रो, और इसका सफिक्स कुछ नहीं होता। हलाइड्स भी वैसे ही होते हैं, जो हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो प्रीफिक्स की तरह ही यूज होते हैं, और उनके सफिक्स कभी नहीं लगते। मतलब जो हेलोजेंस होते हैं वो हमेशा वर्ड रूट से आगे ही होते हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं हलो। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो अब बात करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसको प्रायोरिटी मिली है यहाँ पर ओवर OH ग्रुप, तो यहाँ पर इसे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन्हें हम एज सब्सटीट्यूएंट्स या फिर एज प्रीफिक्सेस यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो ये कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर हमने COH को प्रेफरेंस दी ओवर OH। ठीक है, तो उसके लिए एक आपको सीरीज लर्न
लर्न करनी होती है, जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर वाली सीरीज होती है फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स है वो इतने लिखे हैं, इन्हें आप लर्न कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रायोरिटी पे होता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड होता है, फिर एस्टर्स होते हैं, फिर क्या होते हैं आपके एसिड क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, या फिर हलाइड्स भी आप कह सकते हो, फिर अमाइड आ जाएंगे, साइनाइड आ जाएगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ये चीज़ तो लर्न कर दो हमेशा के लिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में से जो एल्डिहाइड है उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, एल्डिहाइड को ज़्यादा मिलती है कीटोन से। फिर कीटोन आते हैं, कीटोन के बाद आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आते हैं, OH ग्रुप आता है, फिर आपका NH2 आता है, और उसके बाद आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल लर्न करना है और कुछ मुश्किल नहीं है, हो जाएगा बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल्स शुरू करने से पहले, अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले। देखो यहाँ पर जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप किसी चेन में है तो वहाँ पर सबसे पहला काम है वर्ड रूट के लिए पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो वाली चेन पेरेंट चेन कही जाएगी जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, इंक्लूडेड होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, मतलब नंबरिंग के लिए कैसे करना है, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद देखना है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जो कि लास्ट लेक्चर में अच्छे से मैंने बताया है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से कंफ्यूजन है तो क्या करना है, तो वो पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया है। अगर इक्विवेलेंट पोजीशंस है कि डबल और ट्रिपल एक साथ आ रहा है, एक ही पोजीशन पे आ रहा है दोनों साइड पे, तो क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। लास्ट में आते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर हम जिन्हें प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो जो नंबरिंग होगी सबसे पहले ध्यान जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप पे, उसके अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप, देन डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर लास्ट में जाके प्रीफिक्सेस होते हैं। जो प्रीफिक्सेस है उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी प्रायोरिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। एक और बात, जैसे यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप्स नजर आ रही है जो कि कार्बन से शुरू हो रहे हैं, जैसे एसिड हो गया, एस्टर हो गया, यहाँ पर एसिड हलाइड्स हो गए, और ये अमाइड हो गया, साइनाइड, एल्डिहाइड वगैरह हो गए। तो ये वाले क्या होते हैं, कीटोन को छोड़ के, क्योंकि कीटोन क्या होता है, कीटोन बीच में आता है। जो ये टर्मिनल वाले ग्रुप्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, जो नंबरिंग होती है उस कार्बन से शुरू होती है जो कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। जैसे कि ये वाली चेन हम लिखते हैं अगर, तो यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से होगी, उसी कार्बन को नंबर 1 आप दोगे, ये ऑटोमेटिक होता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। जैसे यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसका ये कार्बन है तो इसको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें करनी है। अगर आपके पास यहाँ पर CHO लगा होता है इसमें, तो यहाँ पर भी अगेन क्या करते हैं, जो ये कार्बन्स है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन्स है, इनको आपको 1 नंबर देना है और इनको आपने अपने वर्ड रूट में क्या करना होता है, इन्वॉल्व करना होता है, ठीक है। अब कीटोन क्या होता है, कीटोन तो बीच में आएगा, यहाँ पर एक चेन चल रही है, यहाँ चेन चल रही है और आगे है। तो यहाँ से आप नंबरिंग क्या करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे, वो देखोगे कि ये नियर कहाँ से, कौन से साइड से ये नियर है, ठीक है। तो ये बात होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। If more than one functional group is present, one with the highest priority according to the above order is called principal functional group, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसे माना जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, जो कि ये ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है, इसके अकॉर्डिंग जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको हम एज PFG मेंशन करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम उसे असाइन कर लेंगे। और जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाएगा, वो बन जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब वो प्रीफिक्सेस बन जाते हैं। और उनका अगर आप उन्हें लिखोगे, नेमिंग करोगे, नॉमेनक्लेचर में उन्हें जब लिखते हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही लिखे जाएंगे। जिस तरह से आप जो अल्काइल होते हैं उन्हें आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हो, उसी तरह से इन सब्स्टिट्यूएंट्स को भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका जो एल्डिहाइड है उसका, ठीक है, जो कि हमने पहले भी देखो मैंने आपको बताया था, जो एज प्रीफिक्स अगर CHO लगता है तो वो वहां पर 2 तरह के प्रीफिक्स यूज होते हैं, ऑक्सो भी यूज होता है, कई बार फॉर्माइल भी यूज होता है। अब इनकी कंडीशंस होती है, फॉर्माइल कब लगेगा, ऑक्सो कब लगेगा। देखो जो ये CHO है ना, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। अगर इसका जो ये कार्बन है, अगर उसको आप मेन चेन में इंक्लूड कर रहे हो, जो आपकी मेन प्रिंसिपल चेन है
उसमें आप ले रहे हो इसको, मतलब उस तक आप नंबरिंग ले जा रहे हो, तो आप ऑक्सो यूज करते हो एज प्रीफिक्स। ठीक है, ये बात कब हो रही है? जब एल्डिहाइड प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हो मेन चेन में, नॉट इंक्लूडेड, तो आप इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हो फॉर्माइल। अब कैसे करना है यहाँ पर देख लो जरा। जैसे यहाँ पर हमने सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं, हम नंबरिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है नंबरिंग कैसे होनी है, आपको पहले वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखना है। अगर आप गौर से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक क्या है, एसिड है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, CHO एल्डिहाइड है। सो आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है? तो यहाँ पर हम ज़रा ऑर्डर देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, और जो एल्डिहाइड है वो देखो कहाँ पीछे है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो जो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो अदर देन दिस जो सारे ही फंक्शनल ग्रुप है वो क्या बन जाएगी, वो एज सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगी, उनके प्रीफिक्स यूज होंगे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पर। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर जो एसिड है, जो यहाँ पर एसिड है वो बन गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो यहाँ पर CHO है वो एज सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, जिसका कि प्रीफिक्स आपको यूज करना पड़ेगा। अब CHO के दो प्रीफिक्स होते हैं, या तो ऑक्सो यूज करते हैं या फिर हम फॉर्माइल यूज करते हैं। अब ऑक्सो कब यूज करें, फॉर्माइल कब यूज करें? ऑक्सो कब यूज करते हैं, जब आप इन्वॉल्व करते हो कार्बन को, CHO के कार्बन को इन चेन। ठीक है, चेन में काउंटिंग में लेते हो। अगर एक्सक्लूड करते हो, ठीक है, काउंटिंग से एक्सक्लूड करते हो, तो आप फॉर्माइल यूज करते हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंक्लूड करते हैं। चलो पहले क्या करते हैं, पहले इसको एक्सक्लूड करते हैं। काउंटिंग कहाँ से होती है, मैंने आपको कहा है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को आप नंबर 1 देते हो अगर वो कार्बन कंटेनिंग है। तो यहाँ पर इसके कार्बन को नंबर 1 जाएगा यहाँ पर, तो ये सेकंड आता है। ठीक है, मान लेते हैं, अब देखो ये नंबरिंग आप आगे तक भी कर सकते थे, लेकिन मान लेते हैं मेरा मन है मैंने यहीं तक नंबरिंग करनी है। ठीक है, 1 और 2 ये मेरी पेरेंट चेन होगी, और इसको एज सब्स्टिट्यूएंट मैंने पूरा ले लिया है। ठीक है, तो दो तरीके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये जो CHO है ये प्रीफिक्स की तरह तो एक्ट कर ही रहा था, लेकिन इसका जो प्रीफिक्स है वो अब हम यूज करते हैं फॉर्माइल। तो यहाँ पर प्रीफिक्स हमने क्या यूज किया, फॉर्माइल यूज करा, क्योंकि जो इसका कार्बन है वो नंबरिंग में नॉट इंक्लूडेड, उसको हमने नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करा है। तो ये जो CHO ग्रुप है ये बन जाता है फॉर्माइल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 यहाँ पर हमने इसको इन्वॉल्व नहीं करा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके रिवर्स कर लेते, अगर हम ये चीज कर लेते यहाँ पर कि हम इस नंबरिंग में, नंबरिंग तो यहाँ से होती, ये सेम कंपाउंड है 1 2 3, अगर हम इसको भी यहाँ पर नंबरिंग में इन्वॉल्व कर लेते, तो ये जो CHO है इसका जो प्रीफिक्स यूज करते हम वो करते ऑक्सो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप एल्डिहाइड के कार्बन को नंबरिंग में अपनी चेन में लेते हो, नंबरिंग में इसको इंक्लूड करते हो पेरेंट चेन की, तो आप प्रीफिक्स वहां पर ऑक्सो यूज करते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप फॉर्माइल यूज करते हो। दोनों वेज करेक्ट है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कई जगह कन्वर्जन में अगर फॉर्माइल लिखा है तो घबराना नहीं है, तो वो विदाउट कार्बन इंक्लूजन के वहां पर दिया है। यहाँ पर कार्बन CHO का इन्वॉल्व है यहाँ पर नंबरिंग में, तो हमने यूज किया है प्रीफिक्स ऑक्सो। इसी तरह के इनके IUPAC नेम कैसे लिखेंगे वो भी देख लो। तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, देखो पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट आता है, और उसके बाद हम लिखते हैं लास्ट में सफिक्स। तो पहले वर्ड रूट देखो 1 और 2 कार्बन्स का क्या हो जाएगा, वर्ड रूट एथ आता है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इथेन। ठीक है, इथेन हो गया। तो वर्ड रूट में देखो क्या हम फॉलो कर रहे हैं, वर्ड रूट लिखा, उसके बाद एन लिख लिया सिंगल बॉन्ड के लिए, फिर आएगा यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स जो कि लास्ट में है। तो वर्ड रूट ईथ लिख लिया, एथ लिख लिया यहाँ पर, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड है तो ये भी हो गया। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स में ये क्या है, COOH है। COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं हम,
ओइक एसिड। अब ये जो ओइक एसिड है उसकी पोजीशन देखो क्या है, नंबर 1 पे है, तो यहाँ पर हम डैश करके 1 पे लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। अब जो ये ओइक एसिड है उसमें ओइक और एसिड में गैप रहता है, ये ध्यान करना है, ध्यान रखना है। एसिड को इसके साथ मर्ज नहीं करना है, एसिड को थोड़ा गैप देके लिखना होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जो वॉवल्स है वो साथ में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ओ है लेकिन ये जो इथेन का ई यहाँ पर एंड हो रहा है, इसीलिए ये ड्रॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओइक का ओ तो आप नहीं ड्रॉप कर सकते क्योंकि वो तो आइडेंटिटी है फंक्शनल ग्रुप की, इसीलिए हम ड्रॉप कर देंगे इथेन का ई, क्योंकि यहाँ पर दोनों वॉवल्स साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड रूट हो गया, तो ये हो गया आपका सफिक्स हो गया प्रिंसिपल वाला, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। अब बात आती है प्रीफिक्स की, तो यहाँ पर साइक्लो वगैरह तो लिखोगे नहीं, ठीक है, ये वाला तो लिखोगे नहीं जो कि साइक्लो वगैरह बताता है, तो ये वाला आएगा नहीं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगी। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, अब ये जो CHO है वो एज प्रीफिक्स यूज होगा, तो एज प्रीफिक्स अगर लग रहा है, क्योंकि देखो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सेकेंडरी सफिक्स है इसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप आएगा, मतलब आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो नेम होगा वो एक ही फंक्शनल ग्रुप के साथ एंड होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर नीड होती है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, इसीलिए प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स है वो आपने देखा होगा, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेकेंड पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन इसका हमने नंबरिंग इन्वॉल्व इसमें नहीं करी है, इसीलिए जो प्रीफिक्स है वो फॉर्माइल यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड पोजिशन पे प्रेजेंट है फॉर्माइल, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे फॉर्माइल प्रेजेंट है, तो 2 फॉर्माइल इथेन 1 ओइक एसिड इसका नेम है, ठीक है। और एक बात की कई बार क्या होता है यहाँ पर, ये जो अगर 1 कहीं पर प्रेजेंट है तो 1 को कई बार हटा भी देते हैं, ठीक है, अगर नहीं दिया सिर्फ यहाँ पर आपको 2 फॉर्माइल इथेनोइक एसिड दिया होता, उसका मतलब क्या होता है वो चीज़ अंडरस्टूड होती है कि फर्स्ट पोजीशन पे ओइक लगा है, एसिड लगा है, ठीक है। उसी तरह से इसका नेम कैसे लिखोगे, थर्ड पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑक्सो यूज करेंगे, थर्ड पोजीशन पे प्रीफिक्स है ऑक्सो, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट प्रॉप आएगा और एन लिखेंगे। एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोपेन। और उसके बाद क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड है, ओइक एसिड है। फिर से क्या करेगी, ई को हम यहाँ से ड्रॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर वॉवल्स साथ में आ रहे हैं, तो ये दोनों ही जो नेम्स है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए दोनों ही करेक्ट है। तो ऑक्सो हम तब लेते हैं जब हम उसके एल्डिहाइड के कार्बन को इन्वॉल्व करते हैं पेरेंट चेन में, और हम फॉर्माइल तब यूज करते हैं जब उसका कार्बन हम इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर देखो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक हमें एसिड दिख रहा है और दूसरा यहाँ पर देखो क्या है, आपको रिकग्नाइज करने आने चाहिए फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, ये है कीटोन। कीटोन कैसा होता है, कीटोन ऐसा होता है जब इनमें दोनों साइड से क्या लगे हो, दोनों साइड से कार्बन्स लगे हो, तो वो कीटोन होता है। और एल्डिहाइड में क्या होता है, एक जगह हाइड्रोजन होगा और दूसरी जगह कोई और कार्बन होगा, या फिर हम आर लिखते हैं, इसमें दोनों साइड पे क्या होंगे, कार्बन कार्बन होते हैं। तो इतना छोटा सा डिफरेंस होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। अब देखो यहाँ पर 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड है और दूसरा कीटोन है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे होते हैं एसिड, तो जो एसिड्स है उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दी, तो ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो आपका दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, ठीक है, एज सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है PFG है, क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो तो एक ही होगा जो कि इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो इसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो एज सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5th पोजीशन पे आपके पास है प्रीफिक्स।
तो प्रीफिक्स हम कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, हम कीटोन के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो है, तो हम इसका नेम लिखते हैं 5-ऑक्सो, 5-ऑक्सो। साथ में चेन है 6 कार्बन्स की, वर्ड रूट हेक्स हम यूज करेंगे, हेक्स, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हेक्सेन लिखेंगे, हेक्सेन, ठीक है, पूरा हो गया। अब आती है बारी सफिक्स की, सेकेंडरी सफिक्स की। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या था, फंक्शनल ग्रुप है COH, जिसके लिए हम ओइक एसिड यूज करते हैं। सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, क्योंकि लास्ट में तो सफिक्स ही लगना है, तो ओइक एसिड कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पे ओइक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये दोनों वॉवल साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ से ई को ड्रॉप कर देना है, ये जरूर करना, ठीक है। तो इसका जो मेन नेम हो गया वो क्या हो गया, 5-ऑक्सो हेक्सेन, हेक्सेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसको हेक्सेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है। जब आपके पास नंबर 1 होता है, 1 को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखो 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो पहला काम हमारा रहता है कि फंक्शनल ग्रुप्स देखने हैं कौन कौन से प्रेजेंट है, फिर उसमें से प्रायोरिटी आप डिसाइड करोगे। एक है COH कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है CONH2। अब बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है अमाइड। तो अमाइड और एसिड में से एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो जो नंबरिंग है वो हम करेंगे एसिड से, और एसिड के कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 2 एंड 3, इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब देखो इसका तो आ जाएगा सफिक्स, लेकिन ये जो अमाइड है वो एज प्रीफिक्स यूज होगा। और अमाइड के लिए अगर आपको चार्ट लर्न हो, तो अमाइड के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है, कार्बामोइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से इसका नेम लिखते हैं, सेकेंड पोजीशन पे प्रीफिक्स है, जो प्रीफिक्सेस है वो वर्ड रूट से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है कार्बामोइल, कार्बामोइल, ठीक है। देन वर्ड रूट क्या है, 3 कार्बन है, प्रोपेन, प्रोप आ जाएगा, और एन आएगा। एन क्यों है, क्योंकि इसमें है 3, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड, और ओइक एसिड किसमें है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक और एसिड में गैप देना है। और यहाँ पर क्या है, ओ और ई साथ में आ रहा है, तो इस ई को आपको हटा देना है, ई नहीं आएगा, ठीक है। पहले बेशक लिख लेना, लेकिन कैंसिल कर देना। और मेन में ये कटिंग मत करना, जब मेन आंसर दोगे तो विदाउट ई आपको बताना है, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, 3 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ही तरह का यहाँ पर आपके पास नजर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, ऑब्वियसली इधर से ही करोगे, क्योंकि यहाँ से आपको लॉन्गेस्ट चेन भी नजर आ रही है, और आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, 1 2 3 4 वाली हो जाएगी, यहाँ से करोगे। अब किसी भी एंड से कर सकते हो, क्योंकि ये वाला COH 1 2 3 थर्ड पोजिशन पे ही है। तो चलो हम आगे से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी साइड से करो तो एक ही बात है, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं फर्स्ट, तो यहाँ से करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। फिफ्थ कार्बन हो गया, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, तीनों जो ग्रुप है, देखो इसके जो लिखने के रिजल्ट्स है वो आप क्या कर सकते हो, कई जगह ये भी लिखा होता है कि इसे एज सब्सटीट्यूएंट भी, एज प्रीफिक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वाला भी करेक्ट है, लेकिन हम सिंपल ही रखेंगे इसको, IUPAC नेमिंग को। इसके अदर नेम्स भी पॉसिबल है, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल इसका नेम देंगे। क्या होगा इसका, यहाँ पर पहले देखो कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, क्योंकि सारे ही क्या है, सारे आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, ठीक है। पेंट है और सिंगल बॉन्ड है, तो हम एन लिख लेते हैं, ठीक है। तो पेंटेन हम लिखेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ इसकी पोजीशंस देखेंगे सफिक्स में 1 1 3 एंड 5, 1 3 5 पे आपके एसिड है, तो यहाँ पर आप लिखोगे डैश करके 1 3 5। और जैसे कि पीछे भी हमने एल्काइल्स में करा है कि जब आपके एक ही तरह के सब्सटीट्यूएंट्स या फिर ग्रुप्स लगते हैं 3 बार, तो उसके लिए हम ट्राई लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ट्राई ओइक एसिड, ठीक है। क्या है, ट्राई ओइक एसिड, क्योंकि जो ओइक एसिड है इसका प्रीफिक्स है वो 3 बार है, तो ट्राई ओइक एसिड लिखना है। अब इसका जो ई है वो ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब वॉवल नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह से आप IUPAC में नेम लिखते हो जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या करोगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखो मैंने कहा था जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो तो लोएस्ट लोकेंट रूल को सबसे पहले आपको फॉलो करना है। अब वैसे भी यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो उसके अकॉर्डिंग ही नंबरिंग होती, तो नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो बॉन्ड्स की पोजिशन देखो, फर्स्ट पोजिशन फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड थर्ड पोजीशन पे है 1 2 3 4 5 एंड फिफ्थ पोजीशन पे है 1 3 5 लोकेंट आ रहे हैं। यहाँ से 1 2 3 1 3 1 2 3 4 5 1 3 5 आ रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड से आगे से करोगे पीछे से नंबरिंग करोगे तो जो सेट ऑफ लोकेंट्स है वो सेम आ रहे हैं। ऐसे केस में अगर आपकी ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट पोजीशंस पे लगे हैं बॉन्ड्स, चाहे आप आगे से करो पीछे से करो तो आपके पास सेम तरह के लोकेंट आ रहे हैं। उस केस में अगर आपके पास चॉइस है तो आप क्या करते हो, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। इक्विवेलेंट पोजीशंस पे हमेशा ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेगी, जहां से आपका डबल बॉन्ड नियर आ जाए और पहला ही डबल बॉन्ड पीछे से नजदीक आ रहा है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है, तो नंबरिंग पीछे से करी जाएगी 5 and 6 कार्बन, ठीक है। तो पीछे से नंबरिंग करी जाएगी। तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्टली हम वर्ड रूट पे जाते हैं। तो यहाँ पर हेक्स आएगा पहले, ठीक है। एन अभी नहीं लिखेगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन और आइन भी आने हैं। तो इन और आइन में से पहले क्या लिखा जाता है, पहले इन लिखा जाता है। इन की पोजीशंस क्या है, फर्स्ट बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड। अब बॉन्ड को कैसे काउंट करना है वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बॉन्ड को आपने बॉन्ड की पोजीशन से ही काउंट करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये तो 3 और 4 के बीच में है, अब बॉन्ड की पोजीशन 3 लिखे या 4 लिखे। तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड ही काउंट कर लो, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड। तो इसकी पोजीशन, ये बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। तो यहाँ पर हेक्स आपने लिख लिया वर्ड रूट। उसके बाद जो आपका प्राइमरी सफिक्स है जो कि आपके मल्टीपल बॉन्ड्स को दिखाता है, तो उसके लिए आप पहले इन लिखोगे। डबल और ट्रिपल में से डबल को लिखा जाता है, उसमें भी 2 बॉन्ड्स है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करते हो, डाई इन यूज करते हो, ठीक है। डाई इन फिलहाल लिख लो ये। और उसके बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखो, 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो डैश करके करते हो, फिफ्थ पोजीशन पे आइन लगा है, ठीक है। अब ये Y और E साथ में नहीं हो सकते, तो यहाँ पर E को हम हमेशा ड्रॉप करते हैं जब यहाँ पर Y होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये E नहीं आएगा, डाई EN 5 आइन इसका नेम है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि यहाँ पर क्लोरीन भी है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। अब देखो क्लोरीन क्या होते हैं, ये हेलोजेंस होते हैं, सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं। अगर आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है, पहले प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप्स को, फिर डबल और ट्रिपल के अकॉर्डिंग देखना है, अगर ये नहीं है तो, अगर ये भी नहीं है तो सब्सटीट्यूएंट के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, सब्सटीट्यूएंट भी है, तो नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब नंबरिंग उस हिसाब से करेंगे सो दैट, क्योंकि देखो हम नंबरिंग यहाँ पर भी 1 कर सकते थे, पर ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हेलोजन है और डबल बॉन्ड है। दोनों में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, डबल बॉन्ड को दी जाएगी, क्योंकि हमने प्रायोरिटी की जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये चीज़ आपको बिल्कुल लर्न करनी है, ये वाली, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को देख के करो, वो नहीं है तो डबल को करो, डबल और सब्सटीट्यूएंट में से डबल को ही प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ पर जो नंबरिंग है वो स्टार्ट की जाएगी डबल बॉन्ड के साइड से। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 और ये वाला कार्बन थर्ड, इस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, ये है प्रीफिक्स, ये आता है पहले, तो इसका नाम है 3 पे लगा है क्लोरो। और आपको जो फर्स्ट लेटर आप लिखोगे वो कैपिटल में लिखना है आपको, बाकी आपको स्मॉल में पीछे तक करना है, ठीक है। तो थर्ड पे आ जाएगा क्लोरो, वर्ड रूट क्या है, प्रॉप है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कहाँ पर है, बॉन्ड की पोजीशन देखो, फर्स्ट बॉन्ड है ना, ये सेकंड बॉन्ड थर्ड बॉन्ड, तो ये फर्स्ट बॉन्ड है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, इन लगा है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फंक्शनल ग्रुप को देखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जरा हम लिख लेंगे।
यहाँ पर हमारे पास साइनाइड भी आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास OH भी है, ठीक है। तो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है। अब दोनों में से किसको प्रायोरिटी मिलती है? जब आप अपना पीछे प्रायोरिटी ऑर्डर जो लिस्ट है वो देखोगे तो उसमें जो आपकी प्रायोरिटी मिलती है वो साइनाइड ऊपर है, OH नीचे है, ठीक है। साइनाइड हायर प्रायोरिटी पे है, तो साइनाइड एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PFG क्या हो गया हमारा? PFG हमारा साइनाइड हो गया, ठीक है। तो साइनाइड अगर अब हमारा PFG है तो बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होते हैं? वो प्रीफिक्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइनाइड है वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस विद प्रायोरिटी ऑर्डर, तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। वैसे भी जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से शुरू होते हैं उनके जो कार्बन्स है वो हम इन्वॉल्व करते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग कर दी। अब जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है वो दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये तो आपका PFG हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो प्रीफिक्सेस दो तरह के हैं, एक आपके पास OH है, एक आपके पास CH3 है, दोनों ही प्रीफिक्स है। और इनके प्रीफिक्सेस क्या यूज होते हैं? इसका हाइड्रोक्सी हम यूज करते हैं और इसका हम मिथाइल यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था वाइल राइटिंग प्रीफिक्सेस हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो H और M में से पहले क्या आता है? पहले ABCD में पहले H आता है, इसीलिए हम हाइड्रोक्सी को पहले लिखेंगे, देन आफ्टर दैट हम मिथाइल लिखते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर हमें यहाँ पर फॉलो करना होता है। तो इसका नेम क्या है? थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो हम लिखते हैं 3 हाइड्रोक्सी। फोर्थ पे मिथाइल है, अब देखो इसका जो M है ना वो हमने स्मॉल लिखा है और हाइड्रोक्सी का H हमने बड़ा लिखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, 4 मिथाइल हो गया। उसके बाद आता है इसका वर्ड रूट, 5 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर पेंट लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है? एक डबल बॉन्ड भी है तो एन की जगह हमें इन लिखना होगा। अब ये जो इन है उसकी पोजीशन क्या है? देखो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे क्या है? ये बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जो बॉन्ड के लिए जो नंबरिंग है वो भी तो वैसे ही करोगे, कहीं यहाँ से मत कर लेना, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है? बॉन्ड प्रेजेंट है इन, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या है? अपना सफिक्स लगता है, तो सफिक्स क्या होगा? यहाँ पर सफिक्स है CN के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं हम? नाइट्राइल यूज करते हैं, सफिक्स यूज होता है नाइट्राइल। तो इसी के बाद डैश करके हम फर्स्ट पोजीशन पे है नाइट्राइल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यू है इसके साथ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉन्टिन्यू है इसके साथ, नाइट्राइल लिखेंगे। अब जो इसका इन का ई है वो अब हम ड्रॉप नहीं करने वाले, क्योंकि ड्रॉप कब होता है? जब दूसरा वॉवल प्रेजेंट हो या फिर क्या हो? वाई प्रेजेंट हो, तब हम इसका ई हटा देते हैं। सिंस यहाँ पर एन है तो इसका जो ई होगा वो स्टे करेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट और कितना ईजी है नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप्स के। वैसे ही यहाँ पर भी आप ये चीज़ कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको इसमें एस्टर इन्वॉल्व होते हैं। और एस्टर के लिए शुरू करने से पहले इसको मैं एक आपको बेसिक सा एस्टर के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में एक आइडिया दे देती हूँ, ठीक है, आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो आपको पता है ना यहाँ पर एस्टर है, कैसे पता लगा एस्टर है? क्योंकि ये क्या है? COOR। एस्टर क्या होते हैं? मेन चेन में क्या लगे होते हैं? OOR, ठीक है। या फिर कई जगह हम इसे ऐसे करते हैं RCOOR-। जो ये R है वो तो आपकी मेन चेन है जो चल रही है, ये ऑक्सीजन के साथ वाला एल्काइल है, ठीक है। अब क्या होता है इनमें, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये एस्टर है इसमें जो ये पिछले वाला जो ऑक्सीजन के साथ वाला जो एल्काइल है ना, वो कहाँ जाता है? वो आगे जाता है, वो सबसे आगे जाता है। प्रीफिक्सेस में भी सबसे पहले उससे लिखा जाता है, ठीक है। तो हमेशा उसकी पोजीशन सबसे फ्रंट में होती है, प्रीफिक्सेस से भी आगे होती है, वेरी फर्स्ट में आप इसका नेम लिखते हो। जैसे यहाँ पर अगर CH3 है तो मिथाइल आप सबसे आगे लिखते हो, ठीक है। बीच में जो वर्ड रूट है, जो भी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करके लास्ट में आप O8 लगाते हो, ठीक है। तो जो एस्टर्स है, एस्टर्स के लिखने का तरीका क्या है? एस्टर्स के लिखने का तरीका है जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप लगा है उसको फ्रंट में लिखिए, ठीक है। बीच वाला अपना पूरा नेम, वर्ड रूट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो पूरी करिए, और लास्ट में जो सफिक्स लगता है वो इसके लिए O8 लगता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर आपके पास है CH3
कार्बन और यहाँ पर कार्बन में COOCH3, ठीक है, यहाँ पर है CH2, ठीक है। इसका अगर आपको IUPAC नेम लिखना है, किस तरह से इसका IUPAC नेम आप लिखोगे? अब देखो पहले रिकग्नाइज करना पड़ेगा ना कि क्या है, ये क्या है, COOCH3। तो अगर COOR इस तरह का आपके पास फंक्शनल ग्रुप आता है, ये क्या होता है, एस्टर होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है, ये आपका एस्टर है, क्या है, COOR डैश, और ये जो R है वो ये वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ये आपके पास CH3 होता है, ठीक है, ये जो R है वो फ्रंट में जाता है, तो ये फ्रंट में जाएगा तो इसका नाम होगा मिथाइल, ठीक है। ये क्या होता है, मिथाइल, जो कि फ्रंट में जाता है। और उसके बाद क्या होता है, बीच में आप नेमिंग करोगे वर्ड रूट वगैरह से, तो वर्ड रूट क्या है इसका, 1 1 2 3। तो 3 का मतलब है कि ये क्या है, प्रोपाइल है, ठीक है, प्रोपाइल है, ये प्रोपेन है, सॉरी प्रोपाइल नहीं आएगा, प्रोपेन आएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो गया। और साथ में क्या है, यहाँ पर OH लगाना पड़ेगा आपको, क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे OH है। तो इस तरह से आप इसका नेम करते हो। तो देखो क्या किया हमने, जो ये CH3 है, जो ये वाला एल्काइल है, वो सीधे कहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, इसको सीधे हमने आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अगर कोई और सब्सटीट्यूएंट्स भी होते उससे भी पहले ये मिथाइल सबसे पहले लिखते हैं, इसीलिए जो ये RCOR डैश का जो ये ऑक्सीजन वाला एल्काइल है उसका नेमिंग सबसे पहले होता है और लास्ट में OH लिखते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप एस्टर्स को लिखते हो, ठीक है। OH लास्ट में लिखना है और जो ऑक्सीजन के साथ जो आपका एल्काइल है उसको बिल्कुल आगे प्रीफिक्सेस से भी, बाकी प्रीफिक्सेस से भी आगे आपको लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ से तो आपने 1 2 3 नंबरिंग कर दी, आपकी कार्बन की चेन चल पड़ी, ठीक है। लेकिन ये जो CH3 है ये तो किसी नंबरिंग में, किसी चेन में नहीं आ रहा, तो इसको आपको अलग से आगे मेंशन करना होता है जब आप एस्टर्स की नेमिंग करते हो, ठीक है। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पर ये बात तो तय है कि जो ये एस्टर है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि CH3 और ब्रोमीन तो एज सब्सटीट्यूएंट ही होते हैं। ये तो फंक्शनल ग्रुप बेशक ब्रोमीन होता है, लेकिन इसे हम एज प्रीफिक्स ही लेते हैं, ठीक है। ये कभी भी सफिक्स में नहीं आता। एल्काइल तो आपको पता ही है वो हमेशा आगे ही आता है। तो यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो इसके कार्बन से होगी, क्योंकि जो एस्टर्स है वो हायर प्रायोरिटी पे है एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर है, सेकेंड है, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब ये आपने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पर जो सब्सटीट्यूएंट्स है ज़रा वो लिख लो। सब्सटीट्यूएंट्स क्या क्या है यहाँ पर आपके, उनके भी नेम्स लिख लो ज़रा। सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर आपके है, एक है आपका हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी है एक आपके पास जो कि सेकंड पोजीशन पे लगा है, एक आपके सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन पे आपके पास ब्रोमो लगा है। क्या यूज करते हैं ब्रोमीन के लिए, हम ब्रोमो यूज करते हैं। तो ये 3 प्रीफिक्सेस आपके पास है। और जो आपके पास PFG है, PFG क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो क्या है, वो आपके पास एस्टर है, COOCH3 आपका फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम होता है, फंक्शनल ग्रुप को, PFG को आप क्या करो, रिकग्नाइज करो। उसके बाद बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो सब्सटीट्यूएंट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमने जो ये सब्सटीट्यूएंट्स लिखे हैं इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही हम इन्हें लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आता है ब्रोमो, ABCD में B पहले आएगा, फिर H आएगा, देन आफ्टर दैट M आता है। तो फर्स्ट हम इसको लिखते हैं, सेकंड ये लिखते हैं और थर्ड पे हम मिथाइल लिखते हैं, ठीक है। ये तो बात है प्रीफिक्सेस की, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, जो ये लास्ट है यहाँ पर, जो ये CH3 है यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये है मिथाइल, ठीक है। ये मिथाइल है और ये कहाँ आएगा, ये बिल्कुल फ्रंट पे आएगा, क्योंकि हम नेमिंग कर रहे हैं एस्टर्स की। जब भी आप एस्टर्स की नेमिंग करते हो तो जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल होता है उससे सबसे आगे आपको लिखना है, चाहे उसमें कोई भी ब्रोमीन हो, चाहे दूसरा भी कोई भी सब्सटीट्यूएंट हो, उससे भी पहले आपको पहले एस्टर का नेम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो एस्टर का नेम कैसे पूरा होगा, CH3 की पोजीशन सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको मिथाइल लिख लिया, ठीक है। मिथाइल के बाद क्या लिखा, थर्ड पोजीशन पे है ब्रोमो, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। उसके बाद हम सब करेंगे, तो इसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे है आपके पास ब्रोमो, ठीक है। फिर हाइड्रोक्सी आएगा, सेकंड पोजीशन पे आपका है हाइड्रोक्सी,
हाइड्रोक्सी, और सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल, ठीक है, मिथाइल है। ये आपके हो गए प्रीफिक्सेस सारे, ठीक है। मिथाइल के बाद ही ज्वाइन करते हुए हम वर्ड रूट लिखेंगे इसके लिए ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन्स है तो, और सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। अब इसका जो ई है वो हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगाएगी, OH लगाएगी। तो जो एस्टर है वो इतना यूनिक फंक्शनल ग्रुप है ना, क्योंकि इसमें सफिक्स भी लगता है और इसका प्रीफिक्स भी लगता है। क्योंकि बाकी आपने देखा होगा कि जो PFGs होते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनके सिर्फ सफिक्स लगते हैं, उनका कोई प्रीफिक्स हम लगाते नहीं है। लेकिन जो एस्टर होता है वो बहुत ही स्पेशल टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये जो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ ये वाला एल्काइल है वो सबसे पहले आता है, उसका नाम आप सबसे पहले लिखते हो, और उसको जो फिनिश करते हो उसका सफिक्स आप OH लगाते हो। तो जो एस्टर्स होते हैं उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, आगे एल्काइल लगेगा और पीछे OH लगेगा, ये दोनों चीज़ें आपको लगानी है, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगी उसके बाद आएगी। जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है, तो ब्रोमीन ऐसे नहीं करना कि मिथाइल के भी पहले कर दिया, इसीलिए हम इसे मिथाइल को अलग लिख रहे हैं, इससे भी ज्वाइन नहीं करा है। तो इस तरह से, और जो ये आयल और ये ब्यूटेन है, ये बिल्कुल क्या है, ये आपस में मर्ज हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख लिया, वैसे ये मिथाइल ब्यूटेन कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं, ठीक है। तो जो एस्टर है उसके तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही तरीके से आप इसे करना, बहुत ही ध्यान से करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले थोड़ी बात हम अमीन्स की कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो 1 डिग्री अमीन होते हैं वो कौन से होते हैं, NH2, नाइट्रोजन से अटैच होती है चेन, ठीक है। 2 डिग्री अमीन्स कौन से होते हैं, जिनमें इस तरह से NH और एक हाइड्रोजन की जगह R होता है। ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, आपकी चेन में जाएगा, ठीक है, जो मेन चेन है उससे अटैचमेंट है। इसी तरह से नाइट्रोजन से अगर तीनों साइड से RR ग्रुप लगे हैं, दोनों साइड से R ग्रुप लगे हैं, तो वो क्या हो जाता है, 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब है ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से यहाँ पर अटैच्ड है। ऐसे केसेस में जो सफिक्स है, हमें पता है जो ये अमीन्स है इनके जो सफिक्स है वो सभी क्या होते हैं, अमीन होता है, ठीक है। सभी के लिए अमीन सफिक्स अमीन होते हैं, लेकिन जो प्रीफिक्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर तो 1 डिग्री है तो अमीनो लिख लेते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह कहीं पर आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो ये N से, ठीक है, N से नाइट्रोजन से जो ये एल्काइल लगा है उसका आपको नेम लिखना है, मतलब आपको लिखना है N एल्काइल अमीनो, ठीक है। अमीनो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन जो ये R है इसका नाम भी आपको मेंशन करना है। N स्टैंड्स फॉर कि ये यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच्ड है। उसी तरह से इसका आप कैसे नेम लिखोगे, N एल्काइल, ठीक है, क्योंकि 2 है तो दोनों जो एल्काइल्स अटैच्ड हैं उन दोनों के नाम लिखने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ये करवा रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर अमीन आपको लग रहा है, और यहाँ पर कौन सा अमीन है, देखो नाइट्रोजन अटैच्ड है एक कार्बन से इधर और एक कार्बन से इधर, तो ये 2 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे N एल्काइल अमीनो। अब ये चीज़ है कि यहाँ पर नंबरिंग कैसे करें, तो यहाँ पर जो आपके पास ग्रुप्स है वो कौन कौन से है, फंक्शनल ग्रुप देखो CHO है या फिर अमीन से। तो जो CHO है वो तो काफ़ी ऊपर आते हैं, तो एल्डिहाइड हमारी क्या होगी, प्रायोरिटी होगी, और यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट होगी एल्डिहाइड से। और जो एल्डिहाइड है उसका जो कार्बन है उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं, हमें पता है, तो यहाँ पर चेंज आएगी क्योंकि ये लॉन्ग है और ये वाला ग्रुप भी आ रहा है। फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। फोर्थ पे आपके पास ये अमीन लगा है। अब यहाँ पर कैसे आप ये चीज़ें करोगे, ध्यान से देखना कि जो यहाँ पर आपका ये ग्रुप लगा है ये क्या है, ये इथाइल है, ठीक है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और ये वाला ग्रुप आपके पास यहाँ पर लगा है। तो अगर हम इसका नाम देखें, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अमीनो, पीछे लिखते हैं, और N पे नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा है, तो N यहाँ पर आप करोगे मिथाइल, N पे मिथाइल लगा है और यहाँ पर लिखते हो अमीनो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। तो प्रीफिक्स का नेम कैसे लिखना है, वैसे ही मैंने यहाँ पर बताया है आपको, 2 डिग्री है क्योंकि ये, तो कैसे करते हैं, अमीनो लास्ट में लिखना है, लेकिन N से नाइट्रोजन से जो एल्काइल अटैच्ड है उसका भी नाम लिखना है। सिंस यहाँ पर नाइट्रोजन से CH3 अटैच्ड है इसलिए N मिथाइल अमीनो हम इसका नेम लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या नेम है, ये तो मिथाइल हो गया, और ये वाला जो ग्रुप लगा है कार्बन से वो कौन सा हो गया, दिस इज इथाइल ग्रुप।
ये क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, पहले आपको लिखने हैं इसके प्रीफिक्सेस लिखने हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस में भी आप पहले कौन सा लिखोगे, आप अल्फाबेटिकली इथाइल को पहले लिखोगे, ठीक है, फिर आप मिथाइल लिखोगे, फिर जो ये एन वाला है वो क्या होगा, लास्ट में आएगा, क्योंकि इसका एन काउंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका नेम लिख लेते हैं। सेकेंड पोजीशन पे आपके पास इथाइल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड पे इथाइल है, सेकंड पे मिथाइल है, क्योंकि एम और ई में से अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, उसके बाद सेकंड पर आ जाएगा मिथाइल, फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, उसके बाद लिखोगे, देखो ये यहाँ से क्या है, ज्वाइन है यहाँ से, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है, ये लगा है। फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या लिखा है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उन्हें हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसका नेम था एन मिथाइल अमीनो, ठीक है, एन मिथाइल अमीनो। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और वर्ड रूट आ जाता है इसका ब्यूट, तो ये आ जाएगा ब्यूटेन। ई हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं क्योंकि जो ये एल्डिहाइड है उसका क्या आता है, अल आता है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल होता है, और ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट पोजीशन पे आप अल लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अमीन का भी देखा, कैसे अमीन का जो ये 2 डिग्री अमीन है उसमें जो ये CH3 लगा है उसका भी हमने यहाँ पर नाम लिखा है, और यहाँ पर हमने क्लोज करा है विद अमीनो। अगर मान लेते हैं ये 1 डिग्री होता, अगर सिर्फ NH2 होता तो ये कुछ नहीं आता, सीधे क्या आता, सीधे हम लिखते हैं कि फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, देन हम 1 डिग्री के लिए सीधे हम लिखते हैं प्रीफिक्स अमीनो, ठीक है। इसलिए 2 डिग्री 3 डिग्री में आपको एन अल्काइल अमीनो करके लिखना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम देखते हैं जरा ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन में देखोगे 1 2 3 डिग्री अमीन है, क्योंकि ये तीनों साइड से कार्बन से ये लिंक्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है कि जो मेन चेन है वो कौन सी होगी। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है, जो आपको लॉन्गेस्ट दिखाई दे रही है उसी को ही मेन चेन कंसीडर करो। जो ये वाली है 3 कार्बन्स की, इसे हम अपनी मेन चेन मान लेते हैं, ठीक है। अब जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से करोगे, कहीं से भी कर लो, किसी भी एंड से कर लो। ये सेकेंड पोजीशन पे आना है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड कार्बन, ठीक है। इस तरह से हमने नंबरिंग कर दिया। तो ये नाइट्रोजन के पास अब 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन से हैं, अब ये वाला भी एक ग्रुप एज ए ग्रुप आ गया, ये वाला भी, ठीक है, और ये वाला भी एज ए एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे आ गया, ठीक है। तो क्या होता था कि पहले आपको क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको लिखना है। मिथाइल इथाइल में से किसका नाम पहले लिखोगे, इथाइल लिखोगे। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन पे है तो डायरेक्टली नंबर्स की जगह जब हम अमीन्स की नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम एन लिखते हैं। एन का मतलब होता है कि वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। एन पर इथाइल है, एन पर इथाइल है डैश, एन पर ही मिथाइल है, एन पर ही मिथाइल है। फिर वर्ड रूट लिखते हैं इसका, एन का कर लिया क्योंकि इसका हमने क्या किया, इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हमने लिख लिए, और साथ ही में 1 2 3 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर कर देंगे प्रोपेन, ठीक है। अब इसका जो ई है वो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि आगे जो ये अमीन है उसका जो सफिक्स होता है वो क्या यूज होता है, अमीन के लिए हम अमीन ही लिखते हैं, ठीक है। प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे, सॉरी सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि ये हमारी मेन चेन थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पोजीशन पे ये वाला अमीन ग्रुप लगा है तो सेकंड पोजीशन पे आ जाता है अमीन, ठीक है। और इसका जो प्रोपेन का ई है वो हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि आगे वॉवल था, वॉवल्स हमने साथ में नहीं करने हैं। तो इस तरह से आप अमीन्स के भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ओनली आपको कीटोन ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कीटोन है, डबल बॉन्ड है, तो एक फंक्शनल ग्रुप है, एक आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है। दोनों में से प्रायोरिटी कौन लेता है, फंक्शनल ग्रुप लेता है। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपकी मेन चेन है, ठीक है। अब नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर आपके पास इथाइल है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, मिथाइल है। सिर्फ एक स्टिक का मतलब होता है कि CH3 प्रेजेंट है। अब मिथाइल और इथाइल में से किसे पहले लिखोगे, इथाइल को पहले लिखोगे। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, ठीक है, और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। उसके बाद ये वर्ड रूट है 7 का है हेप्ट, ठीक है। हेप्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। हेप्ट के बाद क्या करेंगे, हेप्ट के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फिफ्थ पोजीशन पे 1
2 3 4 5। अब बॉन्ड ऐसे काउंट करना है, कंफ्यूज नहीं होना। 5th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, इन प्रेजेंट है। उसका ई हम क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि कीटोन का जो सफिक्स लगता है वो ओन लगता है, और जो कीटोन है वो सेकंड पोजीशन पे है, इसीलिए हम सेकंड पोजीशन पे ओन लिखते हैं। इसका ई इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि यहाँ पर ओ आ रहा था, ठीक है। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी मिलती है, मल्टीपल बॉन्ड में से फंक्शनल ग्रुप को मिलती है। अब बात आती है ईथर्स की। जो ईथर्स होते हैं उनके हमेशा क्या होते हैं, प्रीफिक्स ही लगते हैं। ईथर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ROR से, ठीक है। ROR से ईथर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है, इनको लिखते कैसे है ये देख लो। देखो इनका जो मेन लिखने का पैटर्न होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अब ये ऑक्सी ग्रुप में कौन जाएगा, एल्केन में कौन जाएगा, तो देखो एल्कोक्सी ग्रुप में हमेशा स्मॉल पार्ट जाएगा, ठीक है। जो छोटा पार्ट है वो एल्कोक्सी में जाएगा, जो लार्ज चेन है वो कहाँ जाएगी, वो एल्केन बनाएगी, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको पता चल गया ROR ये एक ईथर है। तो ईथर्स कैसे लिखेगी, यहाँ पर दो है, एक मिथाइल है, इथाइल है। छोटी चेन कौन सी है, छोटी चेन ये वाली है CH3 की, जो कि क्या होता है, मिथाइल होता है। अब इसको क्या होता है, ये बनाता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी तो मिथाइल का एल्कोक्सी कैसे लिखेगी, मिथॉक्सी, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या नेम हो गया, मिथॉक्सी। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। मिथॉक्सी लिखने के बाद गैप देना है, और जो बाकी का चेन है वो एल्केन बनाएगा। तो 1 2 का मतलब होता है इथेन, ठीक है। तो ये बनाएगा इथेन। तो ये क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। जो स्मॉलर पार्ट है वो एल्कोक्सी बनाएगा और दूसरा पार्ट एल्केन बनाएगा। ये आपको ईथर्स में सिर्फ ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, पहले मुझे ये बताओ। यहाँ पर दो तरह के आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक NH2 है, मतलब एक अमीन है आपके पास। एक ध्यान से यहाँ पर देखो, अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि क्या है, ये देखो ये COCH3 लिखा है, ठीक है। अगर नहीं पता लगे तो रफ में थोड़ा एक्सपैंड करके देख लिया करो, C डबल बॉन्ड O और CH3। और दूसरी साइड से भी क्या है, कार्बन से अटैचमेंट हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये कार्बन से अटैचमेंट है, तो ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप कैसा होता है, कीटोन ग्रुप ऐसा होता है, और दोनों साइड से क्या होता है, कार्बन से अटैचमेंट होती है। तो कीटोन ग्रुप यहाँ पर है। एक कीटोन है, एक अमीन है। कीटोन और अमीन में से किसको प्रायोरिटी मिलती है, कीटोन को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। बाय प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, कीटोन क्या होता है, प्रायोरिटी ले जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जो कीटोन्स है वो अमीन्स में से क्या होता है, कीटोन्स अमीन्स में से ज्यादा प्रायोरिटी पर होते हैं, ठीक है। समझ आ गया। अब यहाँ पर हम जो नंबरिंग करेंगे वो ऐसी करेंगे सो दैट जो कीटोन है वो इन्वॉल्व हो। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, वहाँ पर तो वो वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन बनता है, लेकिन कीटोन के केस में ऐसा आप नहीं करते हो। क्यों, क्योंकि जो बाकी दूसरी साइड का जो ग्रुप होता है वो छूट जाता है। तो ऐसे आपको नंबरिंग करनी है सो दैट ये लोएस्ट नंबर पे आए। तो ऑब्वियसली यहीं से करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकेंड देंगे, ये 3 हो गया, 4 5th, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली नाइट्रोजन लगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये PFG क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, हमारा कीटोन हो गया, ठीक है। तो ये अगर PFG बन गया तो रिमेनिंग जो ग्रुप्स है वो एज सफिक्स काम करेंगे, ठीक है, सॉरी एज प्रीफिक्स काम करेंगे। जो NH2 है उसका अगर प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, और ये 1 डिग्री है, यहाँ पर NH2 है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है NH2 के लिए प्रीफिक्स अमीनो यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका अमीनो आ जाता है। तो अमीनो कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे अमीनो है, और 3rd पोजीशन पे ये क्या है, ये सिर्फ एक स्टिक है, मतलब यहाँ पर कार्बन है, तो ये क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर 3rd पोजीशन पे आपके पास मिथाइल है, और साथ ही में 5 कार्बन्स की चेन है, तो यहाँ पर आप पेंटेन लिखते हो, ठीक है। अभी फिलहाल ई हम ड्रॉप करते हैं, देखते हैं। और फिर क्या हो जाता है, फिर सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि ये देखो सेकंड पे कीटोन है, ठीक है। ये कैसा है, ये बिल्कुल ऐसा है। अगर फर्स्ट नंबर हम इसे दे रहे हैं, ये सेकंड नंबर है, तो ये कीटोनिक ग्रुप का नंबर क्या है, सेकंड नंबर पे है। तो हम कीटोन के लिए यूज करते हैं सफिक्स ओन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकंड पोजीशन पे ओन आ जाता है। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। देखो कितना सिंपल है ये। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, आपके पास 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप भी है।
अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दो तरह के ग्रुप्स है, एक आपके पास अल्कोहल ग्रुप है OH वाला, एक आपके पास एसिड क्लोराइड है। तो अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे उसमें जो एसिड क्लोराइड्स है वो हायर प्रायोरिटी पे है, ठीक है। तो जो ये एसिड वाले होते हैं वो OH से तो ज़्यादा ही प्रायोरिटी पे होते हैं। तो जो PFG हमारा निकला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो क्या है, एसिड क्लोराइड है, COCl है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबरिंग होगी ऑब्वियसली वो कहाँ से होगी, इसी के कार्बन से होगी, 1 2 3 4। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी ट्रिपल बॉन्ड बना होता है तो उसके इधर उधर कार्बन्स होते हैं, तो एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, ठीक है। ये ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड में, सीधे इसको एक ही मत कर लेना। यहाँ पर एंड में ये इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक कार्बन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के इधर उधर भी कार्बन्स है, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेगी, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से ग्रुप हैं, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है हाइड्रोक्सी, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना होता है, नंबर्स को नहीं देखना होता है, ठीक है। H पहले आता है, M बाद में आता है। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, पहला लेटर जो होता है वो आपको कैपिटल लिखना है, 3 हाइड्रोक्सी यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर उसके बाद फोर्थ पोजीशन जो है उसमें मिथाइल है, तो इसमें स्मॉल लेटर करेंगे क्योंकि ये अब बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर नहीं लिखने। तो ये 4 मिथाइल आ गया। अब वर्ड रूट क्या है, हेक्स हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेक्स यूज करेंगे, डैश कर लेते हैं। हेक्स के बाद हम इसमें एन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखो, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बॉन्ड। तो फिफ्थ बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यू करते हुए हेक्स के बाद फिफ्थ पोजीशन पे हमने आयन लगाया, ठीक है, आयन लगाया। और उसके बाद बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर जो PFG है वो ही सफिक्स देगा, PFG था यहाँ पर एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का याद करना जरा, सफिक्स हम यूज क्या करते थे, ऑयल क्लोराइड, वो भी कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे आ गया ऑयल क्लोराइड। अब ऑयल और क्लोराइड में गैप रहता है, ठीक है, जैसे कि एसिड में रहता है, ओइक एसिड में रहता है, वैसे ऑयल और क्लोराइड में क्या होता है, गैप रहता है। तो इस तरह से इसका नेमिंग हमने करा। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट था, उसको भी लिखा, और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप PFG है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसका सफिक्स लिखा है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो मेन चीज हमने जो सीखी इस लेक्चर में वो ये है कि जब भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप आते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, तो उसमें से सबसे पहले आपको PFG निकालना होता है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको वहां से आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अलावा जो भी वहां पर फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं वो प्रीफिक्स बन जाते हैं, और प्रीफिक्सेस के जो नेम्स है वो हमने चार्ट में करे हैं। तो आपको सभी के प्रीफिक्सेस लर्न होने चाहिए, सफिक्सेस भी आपको लर्न होने चाहिए। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें 2 कॉलम्स बनते हैं, एक सफिक्स का बनता है, एक प्रीफिक्स का बनता है, जो कि दोनों आपको लर्न होने चाहिए, प्लस आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी लर्न होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम है इसमें, इस कैटेगरी में। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा ये IUPAC नेमिंग। अब एक और शायद 2 लेक्चर और आने हैं IUPAC नेमिंग में, जिसमें हम साइक्लिक कंपाउंड्स का करेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। तो वो ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं रहने वाले, छोटे ही लेक्चर रखेंगे उसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।